क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसी जगह है जहां बिना बुलावे कोई नहीं जा सकता, जहां लाखों लोग हर साल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहकर भी नहीं पहुंच पाते। कहते हैं मां वैष्णो देवी खुद अपने भक्तों को बुलाती हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक वैष्णो देवी टेम्पल की पूरी कहानी। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी टेम्पल भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 12 से 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। हर साल करोड़ों भक्त यहां दर्शन करने आते हैं और जय माता दी के नारों से पूरा पहाड़ गूंज उठता है। लेकिन इस यात्रा की खास बात सिर्फ दूरी नहीं है, बल्कि वो अनुभव है जो हर भक्त अपने दिल में लेकर लौटता है। मां वैष्णो देवी को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है, जो शक्ति, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि उन्होंने धरती पर जन्म लिया था ताकि अधर्म का नाश कर सकें और भक्तों की रक्षा कर सकें। उनका बचपन से ही झुकाव भक्ति की ओर था और उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष, शक्ति और चमत्कार भी शामिल हैं। एक बार एक तांत्रिक भैरवनाथ मां वैष्णो देवी की शक्ति से प्रभावित हो गया, लेकिन उसका आकर्षण धीरे धीरे अहंकार में बदल गया और उसने मां का पीछा करना शुरू कर दिया। मां उससे बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गईं। यह पीछा कई दिनों तक चलता गुफा में जाकर छिप गईं। लेकिन भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया। जिस गुफा में मां छिपी थीं, वही आज वैष्णो देवी टेम्पल का मुख्य स्थान है। इस गुफा में 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं, जो 3 देवियों का प्रतिनिधित्व करती हैं: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप में देवी की उपस्थिति मानी जाती है और यही इस मंदिर को और भी खास बनाता है। जब भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश किया तो मां वैष्णो देवी ने अपना दिव्य रूप धारण किया और एक ही वार में भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां से क्षमा मांगी। मां ने उसे माफ कर दिया और वरदान दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त तुम्हारे मंदिर में भी दर्शन नहीं करेंगे। और इसलिए आज भी वैष्णो देवी यात्रा भैरवनाथ मंदिर के बिना अधूरी मानी जाती है। वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। भक्त जय माता दी के जयकारों के साथ चलते हैं। कुछ लोग पैदल, कुछ घोड़े पर और कुछ पालकी में। रास्ते में कई पड़ाव आते हैं: अर्धकुंवारी गुफा, चरण पदुका भवन। हर जगह का अपना अलग महत्व है। सबसे दिलचस्प बात यह है मां का बुलावा। कई लोग कहते हैं कि जब तक मां नहीं बुलाती तब तक कोई यहां नहीं जा सकता। कई बार लोग अचानक यात्रा का प्लान बनाते हैं और सब कुछ अपने आप सही हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। हजारों लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की मनोकामना पूरी हो गई, किसी की जिंदगी बदल गई। ये सब बातें सुनकर यह सवाल उठता है, क्या यह सच में चमत्कार है या सिर्फ आस्था की ताकत? आज वैष्णो देवी टेम्पल में आधुनिक सुविधाएं भी हैं: ऑनलाइन पंजीकरण, हेलीकॉप्टर सेवा, साफ सफाई और सुरक्षा। लेकिन इसके बावजूद भक्तों की आस्था आज भी वैसी ही है। वैष्णो देवी टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक भावना है, एक विश्वास कि जब जिंदगी में रास्ते बंद हो जाएं, तो मां खुद रास्ता दिखाती हैं। यहां आने वाला हर भक्त कुछ न कुछ लेकर जरूर जाता है, शायद शांति, शायद विश्वास या शायद मां का आशीर्वाद।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आस्था से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय माता दी और बताएं क्या आप वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहेंगे।